हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 5 हल करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो चैप्टर 5 है उसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है। मतलब जो यहाँ पर पद दे रखे होते हैं, जिनको टर्म्स बोलते हैं, उनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो श्रेणी कैसी कहलाती है, समांतर श्रेणी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है पहला 2,4,6,8 इट्सेट्रा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं A, 2A, 3A एंड सो ऑन, है ना। तो चलिए उदाहरण हल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से श्रेणी होती है। तो जो सबसे पहला उदाहरण है उसे देख लेते हैं। जो सबसे पहला उदाहरण है उसको हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले हल और करके देखते हैं। देखिए जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ हमें दे रखी होती हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है। तो क्या क्या दे रखा है हमको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है प्रथम पद दे रखा है हमें, जिसको हम ए बोलते हैं। तो प्रथम पद ए के रूप में हमें 2 दे रखा है, तो हम 2 लिख देंगे। और आगे देखते हैं, एक इसमें होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर इसमें क्या है उसे भी देख लेते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो सार्वंतर यहाँ पर होता है दूसरी संख्या से प्रथम संख्या को घटाना। यानी दूसरी संख्या 4 है और प्रथम संख्या 2 है, तो जब इसको घटाएंगे तो जो डी का मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, प्रथम पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया। ये चलिए हम देख लेते हैं श्रेणी समांतर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो इसको पहले D1 नाम दे देते हैं, यानी D1 का मान कितना आ गया, 2। फिर आगे देख लेते हैं D2 निकाल के। तो D2 निकालने के लिए क्या करना होगा, तीसरी वाली टर्म से दूसरी वाली टर्म को घटाएंगे, यानी 6 - 4, तो ये आ जाएगा 2। फिर D3 भी निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 8 से 6 को घटाएंगे, 8 - 6 बराबर 2। यानी इस हिसाब से जो हमारा D1 का भी मान कितना आया, 2, D2 का भी मान कितना आया, 2, और D3 का भी मान कितना आया, 2। तो इनके बीच का जो अंतर है वह कैसा आया, समान आया है। और जब इनके बीच का अंतर समान आता है तो इसे हम लिख सकते हैं कि अतः जो श्रेणी है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। तो ये तो हमारा पहला उदाहरण हो गया है। इसी हिसाब से हम अगला उदाहरण जो 2 है उसे देख लेते हैं, वो क्या है। तो सेकंड उदाहरण चलिए देखते हैं। जो दूसरा है वह है A, 2A, 3A, और ये भी इस हिसाब से बढ़ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर भी सवाल सबसे पहले हम हल करेंगे और चेक कर लेते हैं कि प्रथम पद हमें क्या दे रखा है। तो प्रथम पद, तो यहाँ पर हमको ए ही दे रखा है, और सार्व अंतर क्या दे रखा है उसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे, सार्व अंतर। तो यहाँ पर भी D1 मान लेंगे और दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे, अर्थात 2A - A करेंगे। तो यहाँ पर निकल के आएगा 2A से जब A जाएगा तो A बचेगा। ठीक है, और इसी हिसाब से हम D2 निकाल लेंगे। तो D2 क्या हो जाएगा, 3A से 2A घटेगा, 3A - 2A। तो यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इनके बीच का अंतर है वो कैसा है, समान है। और जब अंतर समान होता है तो श्रेणी कैसी होती है, समांतर होती है। तो चलो इसी में लिख देते हैं हम लोग, अतः श्रेणी AP है। AP को भी हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से जो भी सवाल हैं आगे हम लोग करेंगे, और कुछ सूत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1। थैंक यू।